न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न तन पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बच के बार मोहन क्या करके कह दो, बस एक बार मोहन से जा करके कह दो। बिजली सखावत नसीबा गया है, हाँ बिजली सखावत नसीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही थोड़े चले आए मोहन, सुनते ही थोड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा। ये मेहमान कैसा अजीब गया है, ये मेहमान कैसा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, हाँ इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। ओ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। ओ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हो न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, हाँ खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, हाँ इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे भगवान की अनंत लीला है जिसमें हम जितना मर्जी गोता लगाते रहे मन नहीं भरता बंधुओं। एक समय भगवान हस्तिनापुर में गए, युधिष्ठिर जी ने बुलाया और कहा महाराज हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। बोले इससे यज्ञ तो करें परंतु इससे पहले जरासंध का उद्धार करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण जी, अर्जुन जी और भीम जी ब्राह्मण का भेष लेकर के जरासंध के पास गए, उससे युद्ध की भिक्षा मांगी। युद्ध लेकर के उसे संधा करके बड़ा सुंदर विशाल यज्ञ पांडवों ने किया। इसी पांडवों में इसी यज्ञ में ही
जब यज्ञ संपूर्ण हुआ उसके बाद सभा बैठी गई। सभा में दुर्योधन आया, थल को जल समझा, थल को जल समझ बैठा और जल को थल समझ बैठा। उसमें एक बार जल में गिर गया तो द्रौपदी से मुख से निकल गया, अंधस्य पुत्र अंधा। बोले अंधे का पुत्र अंधा होता है। द्रौपदी और भीम जोर से हंसे, यहीं से महाभारत का बीज उग गया और बहुत भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध जैसे होने वाला था तो बलराम जी महाराज ने सोचा कि पांडव और कौरव मेरे लिए बराबर है और तीर्थ स्थान के लिए चले गए। बलराम जी जब नेमिषारण्य गए तो सभी महात्मा खड़े होकर उनके प्रणाम किया, परंतु सूत जी महाराज खड़े नहीं हुए। भाई व्यास जी हैं, व्यास गद्दी पर बैठे हैं, उन्होंने प्रणाम नहीं किया तो बलराम जी को गुस्सा आ गया और उन्हें वहीं पर उनका प्राणांत कर दिया। संत लोग कहते हैं महाराज ये क्या कर दिया आपने, आपको तो ब्रह्म हत्या लग गई। उनका कथा किससे सुनेंगे। उन्होंने उन्हीं के पुत्र उच्चश्रवा को गद्दी पर बैठाया और ब्राह्मणों ने कहा महाराज सभी तीर्थों का स्नान करके आइए, आपकी ब्रह्म हत्या छूट जाएगी। बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए और उधर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए और जब वापस लौटे तो जरा उस समय महाभारत का अंतिम चरण का चला हुआ था। ऐसे ही नित्य कथाएं होती रहती हैं भगवान जी की। और एक समय क्या हुआ कि द्वारिका में